20 जुलाई। ओए होए होए, जादुई पेंसिल आ गई बेटा आपके पास तो। ओए आप लोग मॉड्यूल 2 भी कैरी कर सकते हो अगर करना चाहो तो, उसमें ये है अपना ये सारा सिस्टम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कितना पढ़ लिया था हमने? हम्म, 100 हॉर्स से न्यूमैन वाला काम कर लिया क्या? ठीक है, तो इसी से ये कैरी करना इजी है, इसी से पढ़ा देता है। किस चीज के? बेटा पहले सर को मैसेज करो, सर तो भूल जाते हैं, आपको पता, वो जाते ही फिर तनिष्क का आपको पता है उसका, समझ रहे हो क्या? ऐसे नहीं सर याद रखते चीजें। अब अपन ने वो देख लिया था न्यूमैन से, ये सब सारा कुछ क्लियर हो गया ना। कन्फर्मर्स क्या होते हैं वो भी क्लियर हो गया, मतलब बॉन्ड को क्या करते रहो, रोटेट करते रहो। क्या करते रहो? रोटेट करते रहो। ठीक है, हाँ चलो। एक कौन सी प्रोजेक्शन थी बेटा? 100 हॉर्स। और एक न्यू मैन वाली वो सर्कल वाली थी कि नहीं थी यार? ठीक है, अब लिखो। क्या मैंने आपको एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बारे में बता दिया था? ठीक है, तो लिखो एक्लिप्स्ड कन्फर्मर इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ, लिखो एक्लिप्स्ड कन्फर्मर इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ, फर्स्ट रीजन लिखो, स्टैरिक स्ट्रेन और वॉन्डरवॉल स्ट्रेन। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्टैरिक स्ट्रेन और वॉन्डरवॉल स्ट्रेन। ये क्यों होता है बेटा? बस ये लिखना है, ड्यू टू साइज, ड्यू टू साइज। दूसरा है टॉर्शनल स्ट्रेन ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सॉरी, अच्छा, ड्यू टू बॉन्ड पेयर। ठीक है, ऑब्वियसली रिपल्शन ही होती है, तो चाहे बॉन्ड पेयर लिख लो। ड्यू टू साइज एंड ड्यू टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, अब ये डायग्राम बना के अपने को जैसे ये बताना है, इसमें पहले तो ये बताओ ये कौन सा फॉर्म है बेटा? एक्लिप्स्ड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? मन में ही आंसर करो, ये कौन सा फॉर्म है? स्टैगर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? स्टैगर्ड। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड्स होते हैं। क्या वर्ड्स होते हैं ये? ग्रीक। स्टैगर्ड का मतलब होता है बेटा स्टेबल। ग्रीक में स्टैगर्ड को क्या बोलते हैं? मतलब समझ, अपन इंग्लिश में स्टेबल और ग्रीक में क्या बोलेंगे इसको? स्टैगर्ड। एक्लिप्स्ड का मतलब तो आप समझ गए ना भी, एक चीज के दूसरे पीछे ये चीज। ठीक है, अब होता क्या है ये देखो, ज्यादा कौन सी फॉर्म स्टेबल होती है? स्टैगर्ड। क्यों? इसका नाम ही क्या है? स्टैगर्ड है। ओके, दूसरा बेटा ये देखो, ये एक क्या है? हाइड्रोजन एटम। ये भी क्या है? हाइड्रोजन एटम। इनमें क्या होएगा? स्टेरिक स्ट्रेन होएगा। क्या होएगा बोलो इनमें?
स्टेरिक स्ट्रेन होएगा। अच्छा, दूसरा कौन सा स्ट्रेन है बेटा? ये टॉर्शनल स्ट्रेन है। टॉर्शनल स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया? बॉन्ड पेयर का रिपल्शन किससे? बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में कौन सा, जो भी कोई रिपल्शन है उसके कारण जो भी कोई स्ट्रेन आ रहा है उसको कौन सा स्ट्रेन बोलते हैं? टॉर्शनल स्ट्रेन। क्या ये बिल्कुल पास पास है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या होएगा? मैक्सिमम होएगा। क्या होएगा? अब दोबारा सुनो, जैसे ही अपन ये स्टैगर्ड में जाएंगे, यहाँ पर कोई भी बल्कियर साइज की वजह से स्टेरिक स्ट्रेन जीरो होगा और टॉर्शनल स्ट्रेन भी क्या होगा? जीरो। क्यों? ये बॉन्ड पेयर बहुत दूर है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस ये बना लो। ये कौन सा स्ट्रेन लिख दो बेटा? ब्लू वाला कौन सा स्ट्रेन लिख दोगे? टॉर्शनल। और ये कौन सा लिख दोगे? स्टेरिक। टॉर्शनल स्ट्रेन ज्यादा तभी लगेगा अगर क्या है? वो एक्लिप्स्ड है। क्या है बोलो? एक्लिप्स्ड। अगला पॉइंट लिखो। ड्रॉ द कन्फर्मर्स ऑफ ड्रॉ द कन्फर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन। एन स्मॉल होता है, ओके? अराउंड C2C3 बॉन्ड। ड्रॉ द कन्फर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन अक्रॉस क्या है? या अराउंड C2C3 बॉन्ड्स। सबसे पहले तो देखो, आपने क्या लिखना है बेटा? एन ब्यूटेन का मतलब कौन सा ब्यूटेन होता है? एन का मतलब क्या होता है गाइस? लीनियर। ठीक है, लिखते रहना। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH3 CH2 CH2 एंड CH3। एन ब्यूटेन का मतलब क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, अब C2C3 होता है IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंगली बेटा? IUPAC। जब भी आपको कभी स्ट्रक्चर आए और क्या लिखा है? ड्रॉ द कन्फर्मर्स ऑफ किसके? हाँ, तो अराउंड क्या लिखा है? C2C3। यही लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक है ना? तो आपने C2C3 कैसे ऑप्ट करना है? IUPAC नेमिंग से। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब आप देखो, लास्ट टाइम हमने क्या बनाया था? इधर फोकस करो। हमने इथेन के कन्फर्मर बना लिया। जैसे इथेन में तो देखो, एक कार्बन इस कार्बन से क्या है? कनेक्टेड है। और ये तीनों वैलेंसीज किसकी हैं बेटा? बोलो, ये तीनों वैलेंसीज किसकी थी? हाइड्रोजन। याद है वो कल जो स्ट्रक्चर दिखाया था वो इथेन का था ना? अब यहाँ पर बस एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया? CH3। क्या आ गया बोलो? CH3। बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम। ये देखो, इसमें कितने कार्बन छुपे हुए हैं? 2 कार्बन, एक फ्रंट कार्बन और एक इसके बैक कार्बन। और उस कार्बन के साथ कितनी वैलेंसीज हैं? तीनों हाइड्रोजन CH3। इस कार्बन के साथ भी तीनों क्या है? CH3। तो ये किसका स्ट्रक्चर था? इथेन का। किसका बेटा? इथेन का। ठीक है, धीरे धीरे समझ आएगा। इधर फोकस करो। अभी C2 ये है और C3
ये वाला सिस्टम है, ठीक है। तो आप किसी को भी फ्रंट का कार्बन मान लो, किसी को भी बैक कार्बन, जैसे ये देखो। अब आराम से सुनो, ये अपन ने पहला बनाएंगे कौन सा, एक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म बनाएंगे, एक्लिप्स्ड, ठीक है। एक्लिप्स्ड फॉर्म में बेटा ये C2 कार्बन है। कौन सा कार्बन है ये, C2। एक इसके साथ कौन सी वैलेंसी लगी हुई है, CH3, ठीक है। पार्टिसिपेट करो थोड़ा सा। दो कौन सी वैलेंसीज हैं बेटा, हाइड्रोजन। चौथी वैलेंसी C3 कार्बन इसके पीछे है कि नहीं है, उसके साथ हमने क्या बना लिया, सर्कल। अब इस कार्बन में देखो मेरे को कौन सी फॉर्म बनानी है, एक्लिप्स्ड फॉर्म बनानी है कि नहीं, बोल दो। एक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होती है, देखो एक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होती है, आराम से सुनो। यहां पर कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, CH3। यहां पर कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, H। यहां पर H, ठीक है। मतलब ये सारा कुछ 0 डिग्री पर है। किस पर है ये, 0 डिग्री। फिर मैंने इसको 60 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट। बोलो कितने डिग्री रोटेट कर दिया, 60 डिग्री रोटेट कर दिया। बैक कार्बन सेम रखो, सिर्फ फ्रंट को मूव करते रहो, या फिर फ्रंट को सेम रखो और बैक। आप बताओ किसको सेम रखें, चलो फ्रंट को अपन सेम रख लेते हैं, ये आ गया। बैक कार्बन 60 डिग्री मूव करो, दोनों में बेटा 120 एंगल है। कितने डिग्री है, 120। तो ये वाला एंगल इधर आ गया, कौन, CH3। H इधर, H इधर, ठीक है। फिर इसके बाद बेटा हमने दोबारा इसको कितने डिग्री रोटेट कर दिया, बोलो 60 डिग्री रोटेट कर दिया। तो क्या बनेगा, यहां पर क्या आएगा, H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। अब ये CH3 इधर चला जाएगा कि नहीं, बोल दो, ठीक है। ये इधर आ गया, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ये हाइड्रोजन इधर आ गया, ठीक है। फिर हमने दोबारा क्या किया, इसको कितने डिग्री रोटेट कर दिया, अगेन 60 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। कहाँ पहुंच गए, इधर आ गया कि नहीं आ गया, हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। अब और कितना रोटेट कर दिया हमने दोबारा, 60 डिग्री। 360 करेंगे तभी घूम कर आएगा कि नहीं। तो अभी आप बताओ, यहां पर H, यहां पर H, यहां पे CH3, इधर क्या आ जाएगा गाइस, बोलो CH3। इधर क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अच्छा, फिर इसके बाद देखो कितने डिग्री रोटेट करेंगे, अगेन 60 डिग्री। यहां पर क्या आ जाएगा, चलो बनाओ, समझ गए। फिर इसके बाद करेंगे तो 60 डिग्री, तो वो रिपीट हो गया कि नहीं हो गया, बनाओ। पूरा सेंस समझ आ गया आपको, ठीक है। अब छोटी डायग्राम बनाते हैं, एक्चुअली क्या है ना, उस कैमरे की वजह से मैं उधर नहीं जा पाया, ठीक है। दोबारा बनाए, छोटा डायग्राम बनाते हैं, एक ही लाइन में बनाएंगे सारे, बनाए। ओ यस और नो तो बोल दो, चलो बनाओ भाई, एन ब्यूटेन, ठीक है। छोटी डायग्राम्स ही बनानी है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 बना दें ऐसे, और बोल दो मर्सिडीज का सिंबल हो गया क्या ये, H CH3 H, H CH3 H, H H CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फटाफट बनाओ यार, टाइम नहीं। CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3, ठीक है। पहले कौन सी फॉर्म बना रहे थे बेटा हम, एक्लिप्स्ड।
चलो अभी सिखाता हूँ किसको एक्लिप्स्ड बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना है। इधर खुद ही सोच के बनाओ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बना लिया। ओके, अब बेटा जो ये फर्स्ट डायग्राम है इसमें CH3 और CH3 में कितने डिग्री एंगल है बोलो? 0 डिग्री एंगल है। इसमें देखो मैक्सिमम टॉर्शनल स्ट्रेन भी होएगा और मैक्सिमम स्टेरिक स्ट्रेन। पहले तो सुनो, स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन किस में होता है? जब एक ग्रुप और दूसरा ग्रुप आपस में ओवरलैप करते हैं, समझ गए? ये दोनों बल्कियर ग्रुप ओवरलैप कर रहे हैं तो स्टेरिक स्ट्रेन ज्यादा होएगा कि नहीं? यस। तो ये कौन सी फॉर्म होती है? एक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं इसको? एक्लिप्स। अच्छा, अब ये 60 डिग्री रोटेट होकर इधर आ गया। यस, अब इनमें देखो कोई भी स्टेरिक स्ट्रेन नहीं रहता, ठीक है, कोई भी टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है इतना। ओके, अब आप देखो फिर इनमें दोबारा क्या जनरेट हो गया बेटा? स्टेरिक स्ट्रेन दोबारा हो गया, टॉर्शनल भी दोबारा हो गया। ये कौन सी फॉर्म है पहले तो ये बताओ? एक तरह से एक्लिप्स्ड फॉर्म है कि स्टैगर्ड है? ये वाली कौन सी है? स्टैगर्ड। ये वाली कौन सी है? स्टैगर्ड। ठीक है, आराम से सुनना पहले। ये कौन सी है बेटा? एक्लिप्स्ड। ये कौन सी है? स्टैगर्ड। पहले यहां तक समझ आया? थोड़ा सा चेंजेस करना है इसमें, ठीक है। हाँ, अब आप बताओ 0 डिग्री पर ये है, ये कौन से कितने डिग्री पर है बेटा? 60 डिग्री पर। ये कितने डिग्री है? 120। सी और सी में कितने डिग्री है? 120। यहां पर बताओ सी और सी में कितने डिग्री है? 180 डिग्री। यहां पर सी और सी में कितने डिग्री है? ऐसे घुमाएंगे तो 240 डिग्री आ गया क्या? 60 भी बोल सकते हो और 240 भी बोल सकते हो, बात क्या है? सेम। फिर इसमें दोबारा घुमा दिया 60 तो कितने डिग्री हो गया? ये कितने डिग्री हो गया? 0 बोल दो चाहे कितना डिग्री बोल दो बेटा, 360। बात क्या है? सेम। अब सारे बच्चे इधर ध्यान दो, पहले एक बार सुन लो फिर लिख लेना आराम से। ठीक है, अब बेटा सबसे अनस्टेबल देखो, ये वाला एक्लिप्स है कि ये वाला एक्लिप्स है? मन में सोचो। ये सबसे ज्यादा क्या है? अनस्टेबल, क्योंकि इसके दोनों बल्कियर ग्रुप एक्लिप्स्ड हैं। इसको एक्लिप्स्ड नहीं बोलते, इसमें थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं? पार्शियली एक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। अच्छा, और कौन सा था एक्लिप्स्ड? ये वाला। ये दोनों एक्लिप्स्ड सेम है कि डिफरेंट है? सोचो। H और H, हाँ जी H और H, H और CH3, बिल्कुल H और CH3, H और CH3। तो ये भी कौन सी फोटो होगी बेटा? पार्शली एक्लिप्स्ड होगी। ओके, और कोई? 1 2 3, 3 ही आए। यस, और ये तो क्या बन गया? एक्लिप्स्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाओ किधर बेटा? कौन सी 3 डायग्राम रहेगी? 1 2 एंड 3।
अब आप बताओ मेरे को, ये स्टैगर्ड है? यस। ये भी क्या है? स्टैगर्ड। ये भी क्या है? स्टैगर्ड। इसमें देखना CS3 और CS3 दोनों एकदम क्या है? एंटायरली ऑपोजिट। तो इसको तो क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड, या फिर इसको बोलते हैं एंटी। क्या बोलते हैं? एंटी। यहां पर CS3 और CS3 पर कितने डिग्री पर है? 60 डिग्री। ऑल्दो ये स्टैगर्ड है बट इसका नाम स्टैगर्ड नहीं बोलते, अब इसका नाम बोलते हैं गॉश। क्या बोलते हैं? गॉश। यहां पर देखो CS3 कितने डिग्री है बेटा? 60 डिग्री। इसका क्या नाम बोलते हैं? गॉश। तो अब कहने का मतलब ये है, पहले हमारे पास 0 डिग्री पर कौन सी फोटो आती है? एक्लिप्स्ड। 60 डिग्री पर कौन सी आती है बेटा? गॉश। 120 डिग्री पर कौन सी आती है? पार्शली एक्लिप्स्ड। फिर 180 डिग्री पर कौन सी आ जाती है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का ही दूसरा नाम क्या है? एंटी। फिर +60 करोगे कितना आ गया? 240। 240 पर क्या बनेगा बोलो? पार्शली एक्लिप्स्ड। फिर +60 करोगे 300 पर क्या बनेगा? गॉश। +60 करोगे क्या बन जाएगा? एक्लिप्स्ड। क्या ये आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया पूरा सिस्टम? बोल दो। फिर अगला पॉइंट लिखो, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये लिख लिया सभी ने? ठीक है, वो लिख लिया बेटा। कब कब होता है? 0 पर एक्लिप्सिंग होती है। 0 मतलब किनके बीच में? 0 बल्कियर ग्रुप। फिर 60, फिर 120, 240। सिंपल सिंपल। ठीक है। अब आप बताओ, एक्लिप्स वाले तो सबसे किधर रहेंगे? एंड में। स्टैगर्ड वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो आगे। स्टैगर्ड में भी कौन बेटा? एंटी वाला कि गॉश वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? एंटी। एंटी को ही क्या बोल देते हैं? स्टैगर्ड। ग्रेटर देन किसके साथ? गॉश। अब एक्लिप्स में सबसे अनस्टेबल कौन सा होगा? एक्लिप्स्ड होगा। क्या होगा? फुली एक्लिप्स्ड या फिर एक्लिप्स्ड। और उससे बेटर कौन होएगा? बस यही आता है। हमारे पेपर, हमारे सिलेबस में 3 कन्फर्मर है, प्रोपेन, इथेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, ये हमने ब्यूटेन का बना लिया। किसका बना लिया ये हमने? तो आप इसको लिख लो। बस लिखना क्या, एक्लिप्स्ड की जगह पे ना फुली एक्लिप्स्ड भी आ जाए तब भी बात क्या है बेटा? सेम। ठीक है, तो घबराना नहीं है। पार्शियल के आगे पक्का पार्शियल वर्ड क्या होता है? मेंशन्ड होता है। ठीक है, एक्लिप्स्ड अगर अकेला आता है उसको हमेशा क्या मानते हैं? फुली एक्लिप्स्ड। ठीक है। अब अगली डेफिनेशन लिखो, डायहाइड्रल एंगल। डायहाइड्रल एंगल देखो, एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप्स, एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप्स इन न्यूमैन प्रोजेक्शन, एंगल बिटवीन टू स्पेसिफाइड ग्रुप्स इन न्यूमैन प्रोजेक्शन is known as
डायहेड्रल एंगल। पहले इधर सुन लो फिर उधर लिखेंगे। जैसे कौन से दो स्पेसिफाइड ग्रुप बेटा, मिथाइल एंड मिथाइल कितने डिग्री, मिथाइल एंड मिथाइल कितने डिग्री, मिथाइल एंड मिथाइल 120। ऐसे कोई भी दो ग्रुप्स के बीच में जो एंगल होता है उसको कौन सा एंगल बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल। एक दो क्वेश्चन करके दिखाओ। ठीक है, जैसे ये अब मैंने आपको दो स्पेसिफाइड ग्रुप्स बोल दिए, कौन से बेटा, क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब आराम से सुनो, ये क्लोरीन तो किससे कनेक्टेड होगा, पहले कार्बन से। किससे कनेक्टेड होगा, कार्बन से। वो कार्बन कौन से कार्बन से कनेक्टेड होगा, इस वाले कार्बन से। फिर आगे कार्बन किससे कनेक्टेड होगा, क्लोरीन से। क्या ये पॉइंट समझ गए कि नहीं समझ, ओ यस नो बोला करो तभी मैं थोड़ा, हाँ ऐसे पंप अप रहना है। ठीक है ना। तो ये कितने डिग्री एंगल है बेटा इनमें बताओ, 180 डिग्री। तो डायहेड्रल एंगल कितना हो गया क्लोरीन एंड क्लोरीन में, 180 डिग्री। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ा ने था। एक मिनट, पहले तो फ्लोरीन और क्लोरीन में बताना है एंगल इधर तो। ठीक है बेटा, सेकंड वाले में कितना आंसर होगा, 60 डिग्री। क्या लिखोगे इसमें, कार्बन, मतलब ऐसे लिखोगे फ्लोरीन कार्बन कार्बन क्लोरीन कितने डिग्री बेटा, 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन करो। हो गया, कितना आया देखो, क्लोरीन और ब्रोमीन में कितने डिग्री है, 60 डिग्री। पर यही क्लोरीन और ये ब्रोमीन में कितना है, तो इसमें दो एंगल्स आ गए। तो जरूरी नहीं है डायहाइड्रल एंगल एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एनर्जी प्रोफाइल। हाँ, डायहेड्रल के बाद अगला पॉइंट है एनर्जी प्रोफाइल ऑफ ब्यूटेन इन C2C। कितने चीजें आ रही थी बोलो, कितने स्ट्रक्चर आ रहे थे? एक 0 डिग्री पर आ रहा था, ये है बेटा देखो 0 डिग्री पर। सुनो, मोर द स्टेबिलिटी लेसर द एनर्जी, मोर द स्टेबिलिटी लेसर द स्टेबिलिटी। ये वाला जो एक्स एक्सिस है ये कौन सा एंगल है बोलो? डायहेड्रल एंगल। ये किन के बीच में होएगा? ऑब्वियसली दो मिथाइल ग्रुप्स के बीच में। किसके बीच में होएगा? ये दो, इसके और इसके बीच में। अगर कितने डिग्री एंगल था? 0 डिग्री, तो हम उसको क्या बोल रहे थे बेटा? फुली एक्लिप्स्ड। अच्छा, ये एनर्जी है, ये किसका है? एनर्जी। अच्छा, फिर डायहेड्रल एंगल कितना डिग्री कर दिया हमने? 60 डिग्री। तो जैसे ही उसको 60 रोटेट किया, दिमाग में समझ आ गया ना कितना बन गया वो? गॉश बन गया। क्या बन गया वो? गॉश स्टेबल होता है, यस। फिर 60 किया 120, फिर अगेन एक्लिप्स्ड बनता है। बट वो कौन सा एक्लिप्स्ड बनता था? पार्शियल एक्लिप्स्ड। अच्छा, फिर 60 किया 180, 180 पर तो एकदम सबसे ज्यादा स्टेबल क्या आता है? ये एंटी। फिर मैंने बताया था जो 180 है वो एंटी है, इसमें 60 चाहे इधर जाओ चाहे 60 इधर जाओ, क्या आएगा? पार्शियली एक्लिप्स्ड। फिर 60 इधर जाओ, गॉश, इधर भी क्या आ गया? ये गॉश। फिर 60 उधर जाओ तो क्या आ गया? बोलो, फुली एक्लिप्स्ड। समझ गए? अगला लिखो पॉइंट, रोटेशनल बैरियर। बैरियर का मतलब की होता होगा? रुकावट होती होगी। रोटेशनल मतलब जब कन्फर्मर क्या होते हैं? रोटेट, तो उनको कितनी रुकावट हो सकती है? समझ गए? लिखे? लिखो, रोटेशनल बैरियर इज द एनर्जी डिफरेंस, रोटेशनल बैरियर is the energy difference between most stable and least stable conformer. Rotational barrier is the energy difference between most stable and least stable conformer. जैसे इस केस में क्या लिख सकते हैं बेटा? हाईएस्ट एनर्जी इतनी है ना, लोएस्ट एनर्जी 0 है। मतलब हाईएस्ट एनर्जी तो ये रही, लोएस्ट एनर्जी ये रही। ये वाला जो गैप आएगा इसको क्या बोलेंगे हम? रोटेशनल बैरियर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट एनर्जी का क्या आएगा? जो डिफरेंस आएगा। ये हमने किसके बना लिए ये एंगल? बोलो,
बोलो, ब्यूटेन के बना लिए। तो आपने घर पे जाके किसके बनाने हैं? इथेन। इथेन के क्या बनाने हैं बेटा? कन्फर्मर्स। ऑब्वियसली इथेन में कितने कार्बन है? 2। तो इसमें नंबरिंग करने की कोई जरूरत, पता ही है, 1 एंड 2। तो ऐसी कन्फर्मर्स बनाने हैं। फिर इसका क्या बनाना है? अगेन एनर्जी प्रोफाइल बनाना है। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक है, पेज नंबर लिख लो 11.2, सेकेंड मॉड्यूल का 11.2। पहले घर पे बनाओ, फिर उसको रीड करोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस चेक हो जाएगा। हमारे सिलेबस में सिर्फ इथेन है बेटा, और क्या है? प्रोपेन है, और क्या है? ब्यूटेन। 3 ही है। हाँ, प्रोपेन भी बना लो, बनाना वो C1C2 कार्बन के अलोंग बना कर आ जाना। प्रोपेन बना लेना, बोलो, कन्फर्मर अलोंग C2C3 कार्बन। समझ गए? अलोंग C2C3 कार्बन। बस 3 ही है बेटा। ओके गाइस, होमवर्क क्या है? एनसीईआरटीज वगैरह रीड करो, इनको पढ़ो। ओके, और पुराना काम करो, मतलब वही होमवर्क है। तो कहा था ना भी रिलेटिव भी थोड़े से क्या हो जाओगे। कल आना है। हाँ।